हाय गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। क्या दोस्तों इस समय म्यूचुअल फंड एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है? अगर मैं आपसे कहूं एक ऐसा ईटीएफ भी है जिसने म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा रिटर्न्स दी है और वो भी कम रिस्क के साथ। कौन सा ऐसा ईटीएफ है जिसने म्यूचुअल फंड से बेटर रिटर्न्स दिए हैं और क्या इसे इन्वेस्टमेंट के तौर पर कंसीडर करना चाहिए? इस समय कौन सी अपॉर्चुनिटी के तहत इसे कंसीडर करना है, आइए इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो टाइटल भी यही है, म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न्स देने वाला बेस्ट ईटीएफ। ईटीएफ से सिक्योर इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे करें? जैसे आप देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने का अभी देखा जाए तो काफ़ी पॉपुलर कई तरीके हैं। हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं कि किसी इक्विटी को भी हम कंसीडर कर सकते हैं, ऐसे डेट को भी कंसीडर कर सकते हैं, गोल्ड को भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन इनके कहीं ना कहीं एक रिस्क रिवार्ड रेशियो भी होते हैं और यहाँ पर रिस्क भी होते हैं। हम इक्विटी के किसी स्टॉक में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि ऐसे में जनरली देखा जाए तो मार्केट में जब अनसर्टनिटी होती है या कहीं गिरावट होती है तो उस समय हो सकता है कि वो काफ़ी गिरावट होती हुई देखने को मिल सकती है। जैसे अगर आप निफ्टी इंडेक्स के देखेंगे तो कई ऐसे स्टॉकों में आपको 40% तक आपको गिरावट देखने को मिली है। डेट फंड में यहाँ पर जो रिस्क रिस्क होते हैं वहाँ पर रिस्क भी कम होती है और यहाँ पर रिवार्ड भी उसी हिसाब से होते हैं। जनरली यहाँ देखा जाए तो इतने बड़े रिटर्न्स के लिए यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। गोल्ड में भी देखा जाए तो गोल्ड में हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि 10 से 12% की अगर रिटर्न्स देता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से तो ये बेटर माना जाता है। और ऐसे ही एक और इस समय एक पॉपुलर यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट देखने को मिल रहा है, वो क्या है? क्रिप्टो। क्रिप्टो में क्या होता है कि क्रिप्टो में इस समय देखा जाए तो बहुत से बड़े रिटर्न्स भी आपको मिल सकते हैं और हो सकता है कि आपका 1 साल के अंदर ही यहाँ पर पैसा आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स दे दे। आपने देखा ही होगा कि जैसे बिटकॉइन का 14 लाख का जो प्राइस पहुंचा था और उससे देखा जाए तो आज के समय में कहां पर पहुंच गया है? ये 80 लाख के ऊपर पहुंच चुका है। 80 लाख से भी ज़्यादा। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इसने पिछले 1-1.5 साल में जो रिटर्न्स दिए हैं। तो यहाँ पर हमें कंसीडर कौन सा करना है, क्योंकि हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं अपने ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान को जहाँ पर कम रिस्क हो सकता है कि हमें रिवार्ड कम मिले। तो ऐसे में कौन सा इस समय बेस्ट तरीका हो सकता है? आज हम लोग फंड के बारे में डिस्कशन करेंगे। फंड दो तरह के होते हैं और ये फंड कौन मैनेज करता है? ये प्रोफेशनल के द्वारा मैनेज किए जाते हैं और प्रोफेशनल जो होते हैं उन्हें मार्केट की काफ़ी समझ होता है और मार्केट का एक्सपीरियंस भी होते हैं। वे हर उतार चढ़ाव को अवेयर होते हैं और इसी वजह से वो कई जगह आपका इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हो सकता है कि वो गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करें कुछ हिस्सा आपका, कुछ हिस्सा डेट में भी इन्वेस्टमेंट करें, कुछ हिस्सा इक्विटी में। अब ऐसे में किसी इंस्ट्रूमेंट में गिरावट होने लगी, जैसे इक्विटी मार्केट में अभी गिरावट होने लगी, तो हो सकता है कि आपका जो फंड है वो कहाँ पर डेट फंड में लगा दें। यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो फंड होगा वो हो सकता है कि कम रिटर्न्स दे लेकिन सिक्योरिटी ज़्यादा रहे। ऐसे अगर उन्हें लगता है कि यहाँ पर हमें एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है कमोडिटी मार्केट में, तो वो गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसी वजह से फंड होता है और उसमें कई जगह पर जो आपका फंड का जो एलोकेशन होता है, कई सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होता है। हो सकता है कि वो एफएमसीजी में भी कुछ हिस्सा ये इन्वेस्टमेंट करें और कुछ हिस्सा ये आईटी सेक्टर में भी, और कुछ हिस्सा ये कहें कि कुछ ऐसे जो आने वाले समय में कुछ फास्ट ग्रो कर सकते हैं सेक्टर, जो आज के समय में कोई एग्जिस्ट ना करते हो लेकिन आज के 10 साल बाद उनका कोई फीचर हो, जैसे आईटी का अंदर जैसे एआई टेक्नोलॉजी। तो ऐसे वो क्या करते हैं कि हर जगह पर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिस वजह से आपका जो कुछ अमाउंट मानकर चलिए कि इन फंडों में आपका 100 रुपये है और 100 रुपये कई जगह पर इन्वेस्टमेंट होता है और इस वजह से डाइवर्सिफिकेशन की वजह से जहाँ पर आपका जो गिरावट के चांस होते हैं, अगर मार्केट में गिरती भी है तो यहाँ पर जो आपके लो रिस्क रहेगी। तो ऐसे ही लो रिस्क की देखा जाए तो दो तरीके होते हैं फंड को। यहाँ पर म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसके अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं और इसके बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में हम ऑलरेडी कई बार हम बता चुके हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड है, किस तरह से आपको कंसीडर करना है, क्या क्या पैरामीटर देखना है। तो इसके बारे में हम नहीं जाएंगे। आज हम बात करेंगे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ के बारे में। हम मानकर चलते हैं कि अगर हम इसमें 1,000 रुपये फंड के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करें, म्यूचुअल फंड या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के अंदर, तो यहाँ पर क्या होगा कि मार्केट में अगर फॉल होगी तो यहाँ पर लो रिस्क रहेगी। डाइवर्सिफाइड ये 1,000 रुपये तरीके से यहाँ पर इन्वेस्टेड होंगे। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का यहाँ पर हम लोग जैसे यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए देखते हैं तो किस वजह से देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस जो चल रहा है वो रियल टाइम पर
आप उसे बाय कर सकते हैं जिस प्राइस पर चल रहा है, क्योंकि ये एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। यानी जैसे स्टॉक का प्राइस जैसे मूवमेंट होता है उसी तरह से इनका भी मूवमेंट देखने को मिलता है। म्यूचुअल फंड में नहीं होता है। अगर आप आज बाय करते हैं तो एक दिन बाद आपको नैवी जो कैलकुलेट होने के बाद आपको देखने को मिलती है। जनरली ऐसे केसेस में अब अगर आपको ये पता चलता है कि आज मार्केट में गिरावट हो सकती है, तो आज अगर आप सेल करेंगे तो आज का तो पूरा आपको हो सकता है कि 2% 3% मार्केट गिरे या 5% गिरे, तो वो तो आपको म्यूचुअल फंड के अंदर लॉस ही होगा। लेकिन एक्सचेंज फंड के अंदर क्या कर सकते हैं कि इमीडिएटली आप कट कर सकते हैं, और इसी वजह से यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि रियल टाइम पर उसे आप सेल भी कर सकते हैं, और रियल टाइम पर आपको लगता है उसे बाय भी कर सकते हैं, और ये लो कास्ट होते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर मिनिमम जो अमाउंट होता है वो 100 रुपये का होता है। 100 रुपये से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या आप लमसम अमाउंट में जाएंगे तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट लगे। लेकिन अगर आप SIP के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पर 100 रुपये मिनिमम अमाउंट लगेंगे। लेकिन ETF के अंदर आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर 10 रुपये तक का भी यहाँ पर बहुत से ऐसे ETF मिलेंगे जो 10 रुपये के कॉस्ट के प्राइस पर ट्रेड होते हुए देखने को मिल सकते हैं, तो उनमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये जो इन्वेस्टमेंट होगा ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होगा। आपको ये पता चलेगा कि कितना आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो हो रहा है, कितना यहाँ पर फॉल हो रहा है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में तो आप नहीं देख सकते हैं कि आज जो गिरावट हुई, आज क्या गिरावट हुई, किस जगह इन्वेस्टमेंट हुआ, तो वो उतना ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। लेकिन ये ट्रांसपेरेंट होती है, और इसे आप कैसे थीम वाइज भी इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। जैसे हमें लगता है कि हमें FMCG में यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो FMCG में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसे लगता है कि हमें हमें IT सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है, तो IT सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या कहें हमें निफ्टी 50 इंडेक्स को टारगेट करने वाली इंडेक्स को ही हमें उसी में पूरा इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये थीम वाइज, सेक्टर वाइज, इंडेक्स वाइज, ये आपको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के अंदर आपको ये सुविधा होती है कि वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करें कि कौन सा हम ETF के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जिसका अभी प्राइस जो आपको देखने को मिलेगा, ये आप प्राइस भी देख सकते हैं कि ये इस समय जो प्राइस चल रहा है 87 रुपये 59 पैसे। और पिछले जब से ये ETF आया है, लगभग आप कहें तो 2014 के अंदर आया, और तब से इसने जो रिटर्न्स दिए हैं 352% के रिटर्न्स दिए हैं। एक साल के अंदर भी इसने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, लगभग आपको 50% से प्लस इसने रिटर्न्स दिए हैं। आप कह सकते हैं कि इसने निफ्टी 50 इंडेक्स को भी बीट किया है। तो इसी वजह से तो हमने इसमें एक ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट किया है कि जहां पर कोई ऐसे थीम वाइज एक ऐसे इंडेक्स को टारगेट करता हो, या वहां पर अगर मार्केट में फॉल भी आती है तो हम उस सेक्टर में हम इन्वेस्टमेंट है वहां पर कम आपकी रिस्क हो। तो इसी वजह से हमने एक ऐसा सेक्टर का एक ऐसी ETF को लिया है जिसने रिटर्न्स की बात करें तो उसने जो रिटर्न्स दिया है उस इंडेक्स की, अगर उसकी इंडेक्स की परफॉर्मेंस देखी जाए तो ऑलमोस्ट उसी के सिमिलर देखने को मिली है। अगर आप एवरेज अगर रिटर्न्स देखेंगे इस इंडेक्स के अदर ETF की, तो यहाँ पर उसने 21% के करीब के रिटर्न्स दिए हैं, और जबकि इसने उससे बेटर परफॉर्मेंस दिखाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 54.21% के इसने रिटर्न्स दिए हैं। वहीं अगर आप इसके अगर परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि पिछले एक वीक में इसमें गिरावट हुई है, क्योंकि हो सकता है कि इस इंडेक्स में ही गिरावट हुई है या कहीं मार्केट में भी गिरावट हो सकती है। इस वजह से भी एक महीने में भी गिरावट, 3 महीने में भी गिरावट, 6 महीने के अंदर ऑलमोस्ट आपका उसी प्राइस पर देखने को मिल रहा है। एक साल के अंदर आप देख सकते हैं इतना बड़ा रिटर्न्स, 2 साल के अंदर इतना बड़ा रिटर्न्स, 5 साल के अंदर ये रिटर्न्स आप देख सकते हैं कि जब से ये आया है तब से इतने बड़े रिटर्न्स दे चुका है। तो अभी इसके नाम की बात करें, क्या नाम है, आप यहाँ से देखिए, इसका नाम के बारे में आप यहाँ से देखिए, CPSE ETF। PSU से रिलेटेड यानी पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड, जो पब्लिक सेक्टर में जो कंपनियां हैं उससे एक ETF ये ड्राइव किया गया और उससे ही संबंधित है, और इसी के कहीं ना कहीं वो जैसे मूवमेंट करेंगे ऐसे ये ETF मूव करेगा। तो आज के हमारे इस वीडियो में हमने इसके ETF के बारे में डिस्कशन किया, और इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि कैसे आपको ETF को सिलेक्ट करना है, ETF के क्या क्या प्रोज होते हैं, क्या क्या कॉन्स होते हैं। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। और म्यूचुअल फंड के बारे में हर रोज़ बात करते हैं, आपने देखे होंगे कि बहुत सारे वीडियोस हमने म्यूचुअल फंड को कवर करने वाले स्ट्रेटजियों के बारे में डिस्कशन किया, प्लान के बारे में डिस्कशन किया, सिलेक्शन के बारे में डिस्कशन किया।
स्टॉकों के सिलेक्शन के बारे में डिस्कशन किया, और अभी आपको हर रोज़ एक वीडियो जो मिल रहा है वो एक लर्निंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग हर रोज़ एक वीडियो के लिए उपलब्ध होते हैं। जैसे प्राइस एक्शन की साइकोलॉजी क्या होती है, किसी कैंडल स्पेसिफाइड की उसकी क्या साइकोलॉजी हो सकती है, डोजी कैंडल की क्या साइकोलॉजी होती है, उससे कैसे आपको ट्रेड प्लान करना चाहिए, कितने टारगेट के लिए देखना चाहिए, ऐसे हर रोज़ आपको वीडियो मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगले वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए उसके बारे में भी डिस्कशन के लिए आपका ये जो कमेंट सेक्शन है वो पूरी तरह से आपके लिए ही बना है। आप जो भी टाइप करेंगे हम कहीं ना कहीं उसका आपको फीडबैक ज़रूर देंगे, और क्या क्या आपके लिए बेटर हो सकता है वो आप सुझाव भी दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।